सब लग्जरी की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन आप जैसी सोसाइटी को मेंटेन करते हैं, आप जो विजन देखते हैं, मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारा ब्रह्मांड ब्रह्मांड में कैसे काम करता है और आप इस ब्रह्मांड के अंदर जो विजन देखेंगे, आप विजन मतलब जो सपना देखेंगे और जिस सपने पे आप काम करेंगे, रात दिन सोचते रहेंगे, वो आपको एक दिन वैसे लोगों की पर्सनैलिटी में ले जाके खड़ा कर देगा और आपको रास्ता दिखाने लगेगा। बस आप अपनी सोच को बरकरार रखिए, उस पर काम करते रहिए और आप एक दिन अच्छी पर्सनैलिटी में आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने जल्दी की और जल्दबाजी में आपने नमस्कार, आपका हमारे चैनल हमारा ब्रह्मांड ब्रह्मांड में कैसे काम करता है, जिसका दूसरा नाम सेवाधाम है, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हरदीप विनोद के साथ एक नई वीडियो लेके आया हूँ और आपको जैसे पता है हम एक अच्छी वीडियोस बनाते हैं, मोटिवेशन एंड स्पिरिचुअल वीडियोस बनाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोटिवेशन टॉपिक ही है और एक अलग हटके टॉपिक है। सो नमस्कार विनोद जी। नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत यूनिक है और बहुत ही अच्छा है, समाज को लेकर है, एक बेहतरीन। जैसे आजकल जो चल रहा है, जैसे कि जो लोग हैं मतलब लग्जरी लाइफ के पीछे भाग रहे हैं, जो कि अपना मतलब उस चक्कर में वो 90% से आसपास जो लोग हैं वो डिप्रेस्ड हो रहे हैं, जिनको लग्जरी लाइफ नहीं मिल रही, जो उसके पीछे भाग ही जा रहे हैं और अपना चैन सुकून वगैरह सब कुछ दांव पे लगा रहे हैं, जो कि गलत है। जो अपना एक्चुअल सुकून है, सेटिस्फैक्शन है, वो सब भूल के मतलब ऐशो आराम वाली जिंदगी के पीछे, लग्जरी लाइफ के पीछे भाग ही जा रहे हैं। तो ये किस्म से देखा जाए सही नहीं है। तो मैं जानना चाहूंगा आपकी इस बारे में क्या राय है और आप इस बारे में सर रोशनी डालेंगे प्लीज। जी हरदीप जी, ऑडियंस जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। हरदीप जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि लोग लग्जरी लाइफ के पीछे, जिनकी लग्जरी लाइफ है उनको देखकर लोग लग्जरी लाइफ के पीछे भाग रहे हैं। ऑडियंस जी, जो मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है। हार्ड वर्क तो देखो, एक बेलदार उससे ज्यादा हार्ड वर्क कोई नहीं करता। बिल्कुल सही बात है। इसके लेबर से ज्यादा हार्ड वर्किंग किसी की नहीं होती। हाँ जी। एक वर्किंग हमारे दिमाग से होती है। एक बेलदार काम कर रहा है और एक आदमी हजारों बेलदारों से काम करा रहा है, उससे काम लेना, हाँ जी, उसके ऊपर कृपा होना मालिक की, वो सबको मेंटेन करके, सबका ध्यान रख के और थोड़ा थोड़ा सबसे कमा के, हाँ जी, और सबको अपना भत्ता देने के बाद इतने सारे लोगों से जब वो जुड़ता है, हाँ जी, उसके साथ साथ उसको ब्लेसिंग मिलती है। जब एक आदमी काम करेगा और बहुत लोगों को धंधा पानी देगा तो ब्लेसिंग मिलेगी ना, आशीर्वाद मिलेगा, ब्लेसिंग, उन लोगों की ब्लेसिंग मिलेगी ना, बिल्कुल मिलेगी। उसके घर का चूल्हा उस आदमी के द्वारा जला और खुश भी होंगे, ब्लेसिंग हाँ जी मिलेंगी। लेकिन ये काबिलियत उसके अच्छे कर्मों के द्वारा उस इंसान के, हाँ, अच्छा, या इस जन्म में लगा लो या इस जन्म के जो उसके माता पिता हैं, हाँ जी, उनके अच्छे कर्मों के द्वारा, या उसने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए हो उसके द्वारा, बिल्कुल। और फिर यहां पे भी आके जिस परिवार में जन्म लिया उसके द्वारा, या उसने जिस परिवार में जन्म लिया उस परिवार को ही तार दिया। हाँ जी, होता है अपनी मेहनत से, बिल्कुल, बहुत कम टाइम में। तो ये सब जो लाइफ जो मिलती है, जो लग्जरी लाइफ मिलती है, लग्जरी लाइफ, हाँ, ये तो एक लक होता है। हाँ जी, हर किसी का मेहनत के साथ साथ लक चलता है। बहुत से लोग इतने इतने काबिल होते हैं कि जो लग्जरी लोग होते हैं, बहुत हाई फाई लोग होते हैं, उनको पर्दे के पीछे से उन हाई फाई लोगों को बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट लोग चला रहे होते हैं। लेकिन
जो चल रहा होता है, जो चल रहा होता है वो लग्जरी बन जाता है, क्योंकि उसका फेस पब्लिक के सामने है, पब्लिक की तरफ होता है। उसकी वर्किंग पब्लिक के सामने है। हाँ जी। अब हरदीप जी, ऑडियंस जी, ज्यादा दूर नहीं जाइए। मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्रीज को लेता हूं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए। फिल्म सेलिब्रिटी हो गए। हाँ, सेलिब्रिटी को लेता हूं। हम्म। आप देखिए, एक हीरो का क्या होता है, हीरो से काम कराया जाता है, उसको चुनने की काबिलियत प्रोड्यूसर में होती है, डायरेक्टर में होती है, परखने की ताकत। म्यूजिक पे वो सिंगिंग करता है, कोई भी गाना वो गा रहा होता है, उसके पीछे उसको संवारने की जो ताकत होती है वो एक सिंगर की होती है। ठीक है, सिंगर की ही होती है। और ये इतने सारे लोग मिलकर जो नगीने होते हैं, जिनकी आप तस्वीर देखते भी नहीं है, वो सारे लोग मिलकर एक हीरो को तैयार कर देते हैं, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है और उसका लक बहुत अच्छा होता है, और वो खरा उतरता है वहां पे उन सबके तरीकों से, एक्टिंग करने में, पर्सनैलिटी में, हर चीज में वो खरा उतरता है। और यहां जो सबसे बड़ा है वो है उसका लक। इतनी बढ़िया बढ़िया पर्सनैलिटी सारी पर्दे के पीछे, और वो हल्की पर्सनैलिटी भी है, तो वो जो बढ़िया पर्सनैलिटी है, जो ऊंची पर्सनैलिटी है, जो दिखाई नहीं देती हैं, इस हल्की पर्सनैलिटी को भी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी बना देते हैं, और इनकी लाइफ लग्जरी बन जाती है। अब देखिए ना, आज की डेट में शाहरुख खान हो गया, सलमान खान हो गया, अमिताभ बच्चन हो गया, अक्षय कुमार हो गया, इन सबके पास जो इनकी सिक्योरिटी गार्ड है वो 1-1 करोड़ रुपया, बहुत पैसे में उनको सैलरी मिलती है। हाँ जी, 1-1 करोड़ रुपए की सैलरी है बाउंसरों की। या कोई बड़ी बात नहीं होगी कि इतना मतलब ही हाई फाई हिसाब किताब है। और जो वो होते हैं वो एक सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं वो भी बहुत बड़े बड़े उससे लेवल पे होते हैं। बिल्कुल, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा, हाँ जी, टैलेंटेड। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मेरा यहाँ ऑडियंस जी कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से मैंने अभी शुरू में मजदूरों का जिक्र किया, हाँ जी, वो मजदूर मेहनत करते हैं, लेकिन वो मजदूर की ब्लेसिंग के साथ साथ उस आदमी के अंदर टैलेंट होता है, और वो उस टैलेंट से मार्केट को भी जानता है, अपने टैलेंट से उन मजदूरों से काम करना भी जानता है और काम लेके भी आता है। एक तरह से वो मार्केट को पूरी को हैंडल कर रहा है, और जहां पे वो काम ले रहा है उसको काम करने की नॉलेज है, काम लेने की नॉलेज है। ये सारी चीजें मिलके उसको ज्यादा प्रॉफिट कमवाती हैं, और वो आदमी लग्जरी बन जाता है। तो उसके पीछे उसका लक भी है, उसकी मेहनत भी है, और ऐसा अगर होता है तो वो उसका गॉड गिफ्ट भी है। बिल्कुल सही बात। ब्लेसिंग के साथ साथ ब्लेसिंग्स गॉड गिफ्ट, वो उसका गॉड गिफ्ट भी है। अब आपने कहा कि भाई सब लग्जरी की तरफ भाग रहे हैं और अपना एक्चुअल जो सुख है, सुकून सब भूल बैठे हैं। ऑडियंस जी देखिए, सब लग्जरी की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन आप जैसी सोसाइटी को मेंटेन करते हैं, आप जो विजन देखते हैं, मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारा ब्रह्मांड में कैसे काम करता है, और आप इस ब्रह्मांड के अंदर जो विजन देखेंगे, आप विजन मतलब जो सपना देखेंगे और जिस सपने पे आप काम करेंगे, रात दिन सोचते रहेंगे, वो आपको एक दिन वैसे लोगों की पर्सनैलिटी में ले जाके खड़ा कर देगा और आपको रास्ता दिखाने लगेगा। बस आप अपनी सोच को बरकरार रखिए, उस पर काम करते रहिए, और आप एक दिन अच्छी पर्सनैलिटी में आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने जल्दी की और जल्दबाजी में आपने लग्जरी बनना चाहा, तो जो आपके पास है वो भी खो बैठेंगे, और फिर आप डिप्रेशन में भी पहुंच जाएंगे, फिर वो चीज हाथ नहीं आएगी। लेकिन आपको
अपने विजन पर फोकस रखना चाहिए, और जब आपको मौका मिले तो बिल्कुल भी मौका चूकना नहीं चाहिए। और लक हर किसी का होता है, एक बार जरूर साथ देता है, बस आप वो समय को पहचानो। जैसे कहते हैं ना, 100 सुनार की एक लोहार की, तो वो समय को पहचानो और उस पे जब समय आए तो उस टाइम चूको मत। चूके तो मंजिल, भाई सपना बड़ा है तो फिर मंजिल भी बड़ी है, मंजिल भी बड़ी है, मंजिल भी बड़ी है, तो आप ना चूक सकते ना ठग सकते। बिल्कुल। तो आपको जहां हो वो वाली पर्सनैलिटी भी मेंटेन करनी है, और आपको एक तरह से दूसरी वाली पर्सनैलिटी भी मेंटेन करनी है, वो माइंड में मेकअप करनी है। हाँ जी। आप थोड़ा थोड़ा अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन करते हुए वहां पे लग्जरी लोगों को समझ सकते हैं। लेकिन आप एकदम से कहीं भी घुसेंगे, खास तौर पे लग्जरी में, और एकदम से कुछ बनना चाहेंगे बिना स्टडी किए, बिना मेहनत किए, तो आप नहीं बन सकते। फिर डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, और जो बाकी है वो भी सब छिन जाएगा आपसे। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए अपना सब कुछ दांव पे नहीं लगाना। मतलब अपनी हेल्थ के साथ नहीं खेलना, क्योंकि अपनी हेल्थ ही खराब होती है उस चीज में। नहीं, देखो हेल्थ तो हरदीप जी, जहां तक हेल्थ की बात है, तो हेल्थ तो जो लग्जरी लोग होते हैं, हाँ जी, उनकी ऑलरेडी हेल्थ जो है वो कहीं ना कहीं डगमगाई होती है। उसका कारण ये है कि उनके पास लोड ज़्यादा होता है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि भाई एक जो बिजनेसमैन होता है वो हजारों, 100 से लेके 1000 अपने एम्प्लॉयज को कंट्रोल करता है। हाँ जी, जो आपने बताया था स्टार्टिंग में। तो इस सब की मेंटेनेंस के बीच में बड़े बड़े खर्चे होते हैं, हाथ से छूटते हैं, बड़े बड़े टेंडर्स होते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उन सब पे बड़ी बड़ी प्लानिंग्स होती हैं, उन सब पे काम होता है। और जो बड़ी बड़ी प्लानिंग होती हैं वो हमेशा आपसे टाइम के साथ साथ इन्वेस्टमेंट मांगते हैं। और जब इन्वेस्टमेंट होती है तो उस दौरान जो है ना, हमारा दिमाग, हमारा शरीर जो असमंजस में रहता है कि हम सक्सेस हो जाएंगे ना, हाँ, वो तो कहीं ना कहीं जो हल्का सा उसमें डिप्रेशन रहता है या तनाव रहता है। डिप्रेशन ना रहेगा, तनाव रहेगा। वो तनाव है जो बॉडी के अंदर, जो बड़े बड़े लग्जरी घरों में ज्यादातर शुगर के पेशेंट बंदे मिलते हैं। हाँ जी, डायबिटिक होते हैं जी, सही बात। और एक तो कारण ये हो गया। हाँ जी, दूसरा कारण, ज्यादा आराम मिलने की वजह से लग्जरी पर्सनैलिटी के अंदर ज्यादा जब आराम मिलता है, तब भी अगर शरीर में एक्टिविटीज फैमिली के अंदर पूरी नहीं है, तो खास तौर पे उस फैमिली की लेडीजों में शुगर वगैरह की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है, और सारी एक के बाद एक चीजें बढ़ने लगती हैं। हाँ जी, हाँ जी, ज्यादातर लग्जरी फैमिलियों में देखा जाता है। हाँ जी जी, जैसे कि आपने हमें बताया इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से, और अपने सारे पॉइंट्स कवर अप करे, और हर एक चीज़ के बारे में हमें ऑडियंस जी को भी बताया। और मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, अपने लव वंस के साथ शेयर कीजिए, एंड हमारे चैनल को, हमारा ब्रह्मांड में कैसे काम करता है, जिसका दूसरा नाम सेवाधाम भी है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे। एंड और भी हमारी वीडियोस डली हुई हैं, तो वो भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो के रिगार्डिंग या और भी कोई भी वीडियो के रिगार्डिंग, तो हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स ऑन है, और हम नेक्स्ट वीडियो उसी क्वेश्चन पे, जो आपका टॉपिक होगा उसी पे बनाएंगे आपके नाम के साथ। और थैंक यू, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू। टेक केयर ऑडियंस जी। थैंक यू। टेक केयर ऑडियंस जी।